ना करें। पहले मैं बता दूं कि फागुन का महीना मस्ती मौज का महीना है। 2 फरवरी को शुरू हो रहा है और ये रहने वाला है आपके साथ मार्च के महीने तक। तो इस वीडियो में होने वाली है फागुन से जुड़ी हुई मस्ती, मजाक और बातें। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि फागुन के महीने में क्या करें क्या ना करें और फागुन का महीना इतना खास क्यों हो जाता है, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए आप भी मौज और मस्ती के रूप में आ जाइए। लेकिन मौज मस्ती बच्चों के साथ साथ हमारी भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस टाइम पर बच्चों के एग्जाम भी चल रहे होते हैं, तो एग्जाम पर भी ध्यान जरूर दें। सनातन धर्म में फागुन के महीने को खास महत्व दिया गया है। इसी महीने में होली, महाशिवरात्रि जैसे बड़े त्योहार होते हैं। फागुन के महीने में भगवान शिव की उपासना बहुत ही शुभ और लाभदायक मानी गई है। इस महीने का महत्व इससे भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस महीने में भगवान शिव और पार्वती माँ का विवाह हुआ था, इसीलिए उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। फागुन मास में भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति और सभी देवी देवता करते हैं, और यकीन मानिए ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो आपने शिवरात्रि पर महादेव की पूजा कर ली और आपके जीवन में वो सही ना हो। फागुन ही जुड़ा हुआ है कृष्ण और राधा की होली की मस्तियों से। फागुन ही जुड़ा हुआ है आपकी भक्ति से। फागुन ही जुड़ा हुआ है मौसम के बदलने से, यानी कि ओए होए चलचलाती हुई वो सर्दी अब चली जाएगी और गर्मी लौट कर वापस आएगी। फागुन के महीने में क्या करें? फागुन के महीने में शिवलिंग पर आप जल जरूर चढ़ाएं, ये बेहद ही ज़्यादा शुभ होता है। और आपको शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, उन्हें रंगों से उनके साथ होली की जाती है। आपको फागुन के महीने में चंद्रदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए और उनके मंत्र जाप करने चाहिए। अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय की सेवा करनी चाहिए। मौसम के जो फल होते हैं, जिसे मौसमी फल कहते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। और पानी अब गर्म छोड़ देना चाहिए और ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। आपको पानी पीना ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए। इस महीने में गाय की सेवा शुभ मानी जाती है। अगर आप इस पूरे महीने में चंद्रमा की पूजा करते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। और चंद्रमा से 16 कला संपन्न चंद्रमा है। 16 कला संपन्न हमारे श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण चंद्रवंशी है। तो इस पूरे महीने में आपको कन्हैया की पूजा भी करनी चाहिए। फागुन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए? तामसिक भोजन से बचना चाहिए, देर तक सोने से बचना चाहिए, लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नकारात्मक चीज़ों को अपने आसपास भी नहीं लाने देना चाहिए, और झूठ कपट इन किसी का अपमान करने से हमें बचना चाहिए, अशुभ कर्म करने से हमें बचना चाहिए, घर में जो है गंदा रखने से हमें बचना चाहिए, दूसरों के प्रति नेगेटिविटी से हमें बचना चाहिए, बुजुर्गों का अनादर हमें नहीं करना चाहिए। फागुन के महीने में हमें पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए और बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। नुकीली चीज़ों का दान करना चाहिए। फागुन में नुकीली चीज़ें किसी को भी अगर आप देते हैं तो अगर उसको ज़रूरत है तो दे, बिना मांगे किसी को कुछ ना दे। अगर देना है बिना मांगे तो किसी को इज्जत दें, टाइम दें और अन्न दें। अन्न का दान सबसे बड़ा माना जा रहा है। इस दौरान मंदिरों में सफाई करवानी चाहिए। हो सके तो किसी मंदिर में आपको सफ़ेदी करवा देनी चाहिए। अगर आपका अपने घर का सपना काफ़ी दिनों से पूरा नहीं हुआ है तो फागुन के महीने में कोई मंदिर ऐसा हो जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, वहाँ जाकर थोड़ी ईंट पत्थर रेत दान कर देना चाहिए। फागुन के महीने में किस देवी देवता की पूजा से धन बरसेगा? तो फागुन के महीने में महाशिवरात्रि का पर्व आता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माँ गौरा की उपासना से व्यक्ति के जीवन में खुशियां भर जाती हैं। इसके साथ सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। फागुन के महीने में भगवान विष्णु की पूजा से सुख समृद्धि और शांति संपदा प्राप्त होती है। साथ ही श्री हरिनारायण की उपासना करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। फागुन के महीने के दौरान विष्णु जी को चंदन, अक्षत, पीले वस्त्र, धूप, दीप, फूल अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन के महीने में चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसलिए इस महीने में चंद्रमा की पूजा करने से पूरे महीने कुंडली में आपका चंद्रमा मजबूत होता है, साथ में चंद्रमा दोष खत्म होता है और आपको मानसिक शांति मिलती है। फागुन के महीने में भगवान कृष्ण और राधा की आराधना करनी चाहिए। इससे आपको फूलों की होली उनके साथ खेलनी चाहिए। जीवन में प्रेम और खुशहाली बनती है। तो मालूम पड़ा कि फागुन का महीना हमारे लिए कितना स्पेशल है, जहाँ पर शिव और पार्वती का तो विवाह हो रहा है, जहाँ कृष्ण और राधा होली खेल रहे हैं और चंद्रमा का जो है जन्म हो रहा है। फागुन के महीने में उत्साह, जोश, मस्ती, उल्लास का महीना है। इस महीने में आने
वाली होली सभी रंगों को भर देती है आपके जीवन में। और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और फागुन के महीने में बदमाश बच्चों तुम्हारा एग्जाम भी होता है, तो पढ़ने में भी पूरा ध्यान लगाना चाहिए, पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी।